Good evening, students. So let's start with our first chapter of history class 9, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस पेरिस नगर में स्थित है। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि 14 जुलाई 1790 की सुबह को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी नाराज चल रहे थे राजा से, वहाँ के सम्राट से। तो सम्राट का विद्रोह करने के लिए 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, जिन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। और वे सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहां वो बास्तिल किले की जेल को उन्होंने तोड़ डाला। भारी मात्रा में वहां पे गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस लड़ाई में बास्तिल का कमांडर भी मारा गया, कैदी छुड़ा लिए गए, चाहे उनकी संख्या केवल 7 ही थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने का कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए लोगों ने उसे ढहा दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इस किले से संबंधित बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये अभी केवल सारांश है, थोड़ा सा इसका संक्षेप रूप है। तो हम इसको थोड़ा डिटेली आगे पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, इसके बाद कई और विद्रोह की झलकें दिखाई दी। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमत, पावरोटी यानी कि ब्रेड, एक ब्रेड का प्रकार है, इसकी कीमतें काफ़ी महंगी हो चुकी थी, जिस कारण लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने। इतिहासकार जो थे, इन्होंने इस लंबे घटनाक्रम को एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा जिसमें फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने वाली थी। हालांकि उस समय अधिकांश लोग ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसा हुआ, इसको हम आगे पढ़ेंगे।